एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिरीन। और आइए बुलेटिन में आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं बता दूं। पीएम मोदी की नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था, लेकिन नीतीश इस बैठक में नहीं पहुंचे। तो बिहार की राजनीति में लगातार जिस तरह से उथल पुथल हो रही है, इसी बीच ये बड़ी खबर, पीएम की बैठक में नीतीश कुमार नहीं गए। सीधे रुख कर लेंगे, हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि इस बैठक से नदारद रहेंगे नीतीश? देखिए, एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को ये साफ कर दें कि ये नीति आयोग की बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में, और ये 8 अगस्त को होनी है, जिसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। जो अभी तक खबर मिल रही है, इसके मुताबिक हर सोमवार को नीतीश कुमार पटना में जनता दरबार लगाते हैं और उसी जनता दरबार के कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि उस दिन वो जनता दरबार के कार्यक्रम में हाजिर होंगे, इस वजह से वो नीति आयोग में नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी ऑफर किया था कि अगर चाहें तो बिहार के डिप्टी सीएम जा सकते हैं उस कार्यक्रम में, लेकिन इस ऑफर को ठुकरा दिया गया और ये कहा गया कि ये सिर्फ इस बैठक में मुख्यमंत्री ही शामिल हो सकते हैं, लिहाजा सीएम को ही आना होगा। लेकिन सीएम ने अब तक का जो कार्यक्रम हमारे पास मिला है उसके मुताबिक सोमवार को दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, यानी 8 अगस्त को नीतीश कुमार पटना में ही रहेंगे। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक में, अगर कल कोई फैसला होता है तो ये अलग विषय होगा जी प्रकाश। पर ये बड़ी खबर है क्योंकि इस लिहाज से, क्योंकि इसके पहले भी 2 ऐसे मौके आए हैं जिसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए हैं केंद्र के कुछ कार्यक्रमों में, जिसमें रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे उनके विदाई समारोह में नहीं शामिल हुए। मुर्मू जो अभी राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू, उनके। ठीक है प्रकाश, आप हमारे साथ रहिए, मैं आगे भी आपसे बात करूंगी। तो ये बड़ी जानकारी जो प्रकाश दे रहे थे कि जो नीति आयोग की बैठक होनी है, उस बैठक में नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। और उसको लेकर देखिए, सियासी गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या नीतीश अब बीजेपी से किनारा करने वाले हैं। बिहार एनडीए में शामिल बीजेपी और जेडीयू में एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। वहीं विपक्ष यानी कि आरजेडी ने दावा कर दिया है कि राज्य में जल्द ही समाजवादी सरकार बनेगी। बिहार की जनता कर रही है पुकार, जल्द बने बिहार में समाजवादी सरकार। अभी इस बात की चर्चा ही हम समझते हैं कि समय को अनुकूल नहीं है। हमने तो कहा है कि 243 की तैयारी होनी चाहिए, हम लोगों भी 243 की करते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। बीजेपी का ये बयान जेडीयू को रास नहीं आ रहा है। इससे पहले भी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने ये ऐलान किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेंगे, लेकिन जेडीयू ने इस बयान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एक साथ सरकार चला रहे हैं तो ये बात 2022 के जुलाई महीना में क्यों कि गठबंधन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे? ये तो सर्वविदित है, गठबंधन की बुनियाद पर हम सरकार चला रहे हैं। तो ये बात को स्पष्ट किया जाना, मुझे लगता है कि ये समय के अनुसार नहीं है। इससे पहले जब पटना में बीजेपी की सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पर चर्चा की गई, तो जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ये कहकर चौंका दिया था कि जेडीयू बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। 243 सीट पर हमने तो कहा है कि 243 की तैयारी होनी चाहिए, हम लोगों भी 243 की करते हैं। वहीं इस मुद्दे को आरजेडी ने लपक लिया और नीतीश कुमार से दोस्ताना रवैया अपनाते हुए दावा कर दिया कि बिहार में जल्द ही समाजवादी की सरकार बनेगी। उन्माद और नफरत की राजनीति है, जो बीज बोया जा रहा है, उससे आदरणीय नीतीश कुमार जी आहत हैं। अब नीतीश कुमार जी समाजवादी हैं, थोड़ा सा भी अंश उनमें तो है समाजवाद का, तो वो ये राजनीति का खतरनाक डिजाइन बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल राजनीतिक पंडितों के बीच ये चर्चा है कि 2020 के चुनाव में जेडीयू 73 से 43 सीटों पर सिमट गई, जिससे उसे सियासी नुकसान हो रहा है। एनडीए गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में आ गई और यही बात नीतीश को चुभ रही है। इसलिए बार बार बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्खी देखने को मिल रही है। तो बिहार की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। पहले अपनी ही पार्टी से जिस तरह से आरसीपी सिंह से जवाब मांगा जा रहा है, क्योंकि आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी से किनारा करते हुए नीतीश कुमार दिख रहे हैं, इनके क्या मायने हो जाते हैं, सीधे आपको ले चलते हैं इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी प्रकाश, जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश,
आपने बताया कि नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं हो रहे हैं, हालांकि उनकी तरफ से जिस तरह से बताया जा रहा है कि जनता दरबार में उनको शामिल होना है, इसीलिए वो उस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन बीते दिनों भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं इस दूरी को बढ़ाने की कोशिश जरूर हो रही है नीतीश कुमार की तरफ से। क्या मायने इसके? देखिए, ये दूरी तो बन चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या इस लगे आग को बुझाने की तरफ से किसी की तरफ से कोशिश होगी? क्या कोई फायर फाइटिंग की कोशिश होगी? बीजेपी के नेताओं को ये स्पष्ट कर दिया गया है। अभी हाल ही में 2 दिन की बैठक हुई थी बिहार में, जिसमें जेपी नड्डा आए थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। तो इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया था और एक तरह से सबको कह दिया है कि बिहार में सरकार के बारे में किसी को कुछ नहीं बोलना है, सहयोगी दल के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। तो ये हर कोई भांप चुका है कि बिहार में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। लेकिन ये खिचड़ी क्या है और कैसे कब तक पकेगी, इस बारे में भी कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कुछ आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। हमारे साथ है कन्हैया सिंह, जो आरसीपी सिंह के काफ़ी विश्वस्त हैं, लगातार उनके साथ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आरसीपी सिंह का झुकाव बीजेपी की तरफ था और जेडीयू के बाकी नेता हैं वो लालू के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, ये भी एक वजह है? नहीं, प्रकाश जी मुझे बताइए कि आरसीपी सिंह का झुकाव बीजेपी के साथ नेचुरल है, क्योंकि हमारा पार्टी का अलायंस बीजेपी के साथ है। आरसीपी सिंह क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो बीजेपी के सपोर्ट से, तो हमारी पूरी पार्टी का झुकाव बीजेपी की तरफ है और बीजेपी का झुकाव जेडीयू के साथ में। तो जितना झुकाव आरसीपी सिंह का है उतना ही माननीय मुख्यमंत्री जी का है। लेकिन ये तो कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह बिल्कुल खिलाफ है इस चीज़ के। क्या ये सही बात है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो लालू के साथ नहीं जाएंगे, भले लोग जाएं, तो गुट बन गया? सैद्धांतिक रूप से हमारी पार्टी जो है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विचारधारा है वो मेल नहीं खाता है। मेल उन्हीं का क्या, पूरे कर्जकर्ता हमारे पार्टी के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, उन लोग की विचारधारा कहीं भी आरजेडी के साथ मेल नहीं करता है। क्या यही वजह है कि आरसीपी सिंह, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, इसलिए ये नारे लगे और आरसीपी सिंह चुपचाप देखते रहे? नहीं, जब आप कहीं दौरा पे जाते हैं, पॉलिटिकल दौरा पे जाते हैं, तो कुछ कार्यकर्ता जो होते हैं भाव विभोर हो जाते हैं और वो उल्लास में इस तरह की नारा। खुशी होती है? आखिरी सवाल। नहीं, खुशी किसी को होगी, आखिर में हु विल बी मंत्री के रूप में उनका प्रकाश, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ क्योंकि क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।